नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन स्काई न्यूज। आज आपको कहानी बताएंगे एक ऐसी लड़की की जिसने इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा तूफान ला दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं असम की अर्चिता फुकान की, जिन्हें सोशल मीडिया पर बेबी डॉल आर्ची के नाम से जाना जाता है। उनकी एक रील डैमे उन गर्ल यानी कि लेट मी ग्रो इसे अंग्रेजी में कहते हैं, और अमेरिकी एडल्ट स्टार यानी कि पॉर्न स्टार केंद्रा रस्ट के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वायरल रील्स और ग्लैमरस फोटोज तक नहीं रुकती। दरअसल जो अर्चिता है उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जिसने उन्हें सुर्खियों में ला खड़ा किया। दरअसल प्रोस्टिट्यूशन जैसे दलदल से निकलकर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, लेकिन उनकी इस हिम्मत को देखने की बजाय ऐसी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं कि शर्म भी शर्मा जाए। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्चिता की वो कहानी जिसे शायद किसी ने अब तक आपके सामने नहीं रखा होगा। आज के समय में सोशल मीडिया ने कई लोगों की लाइफ बदल दी है। हर हाथ में फ़ोन है और हर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस मीडियम यानी कि सोशल मीडिया के कई नुकसान हैं तो कई फ़ायदे भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पोस्ट और रील्स की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, और इन्हीं में से एक नाम है असम की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चिता फुकान का। दरअसल अर्चिता फुकान सोशल मीडिया पर बेबी डॉल आर्ची के नाम से बहुत फेमस है। बीते दिनों उन्होंने अमेरिकन पॉर्न स्टार केंद्रा रस्ट के साथ एक फ़ोटो शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि आज की बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी अर्चिता फुकान कभी वेश्यावृत्ति में थी? जी हाँ, अर्चिता फुकान ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साल 2023 में एक पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया था कि 6 साल तक वो वेश्यावृत्ति के काम में थी। उन्होंने अपनी 2 तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें एक फ़ोटो में वो रूम में बैठी हैं और दूसरी में वो ब्लैक शॉर्ट और टॉप के साथ डेनिम जैकेट पर पोज कर रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अर्चिता ने उस वक्त लिखा था कि आपका अतीत आपकी जर्नी नहीं समझा सकता। 6 साल तक इंडिया में वेश्यावृत्ति की काली दुनिया में फंसे रहने के बाद मैं इसकी बेड़ियां तोड़कर निकलने में सफल रही। मैंने अपनी आज़ादी के लिए उस समय 25 लाख रुपए दिए थे। अर्चिता फुकान तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अमेरिकन एडल्ट स्टार केंद्रा रस्ट के साथ फोटो तो शेयर की ही थी, लेकिन साथ में वो न्यूज भी शेयर किया था जिसमें लिखा था कि केंद्रा उन्हें एक एडल्ट फिल्म में एडल्ट फिल्म की दुनिया में इनको लॉन्च करने वाली है। अर्चिता के पहले इंस्टाग्राम पर 6,70,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही उनका ये पोस्ट वायरल हुआ, उनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई कि ये 1 मिलियन यानी कि 10 लाख प्लस तक पहुंच गई। वो अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं। असम की अर्चिता फुकान यानी बेबी डॉल आर्ची आज सोशल मीडिया की सनसनी बन चुकी हैं, लेकिन वो असली लाइमलाइट में तब आई थी जब उनकी डेमन गर्ल एक रील है, ये रील इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ था। इस रील में अर्चिता पहले कैजुअल लुक में दिखती हैं और फिर एक झटके में वो एक साड़ी वाले लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। रोमानियाई सिंगर कैटलीन के इस कैची गाने पर बनी रील को अब तक 50 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। उनका कॉन्फिडेंस, स्टाइल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो संस्कृति ग्लोबल फैशन के साथ मिलाने की कला ने लोगों को इसका दीवाना बना दिया। लेकिन दोस्तों, असली हंगामा तब शुरू हुआ जब अर्चिता ने अमेरिकी एडल्ट स्टार केंद्रा रस्ट के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। इस फोटो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अर्चिता ने लिखा, केंद्रा से मिलना एक अनोखा अनुभव था। उनकी कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म और सक्सेस ने मुझे इंस्पायर किया। लेकिन इस तस्वीर ने एक तूफानों का सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसने तूफान ला दिया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि अर्चिता अब एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रख रही है, तो कोई इसे AI जनरेटेड फोटो बता रहा था। कुछ यूजर्स ने तो ये तक दावा कर दिया कि अर्चिता खुद एक AI जनरेटेड किरदार है, यानी कि ऐसी कोई इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आखिर सच क्या है? तो सच ये है कि तस्वीर मिशिगन अमेरिका में ली गई थी, लेकिन इसका असली मकसद क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। दरअसल अर्चिता फुकान की कहानी सिर्फ चमक दमक और वायरल रील्स तक ही नहीं रुकती। 2023 में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच शेयर किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अर्चिता ने बताया कि वो 6 साल तक भारत में प्रोस्टिट्यूशन के अंधेरे दलदल में फंसी रही,
दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड से जुड़ी उनकी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए 25 लाख रुपए की भारी रकम चुकानी पड़ी। इस पैसे ने ना उन्हें सिर्फ आज़ादी दी बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। लेकिन अर्चिता की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने एक दोस्त और एक एनजीओ की मदद से 8 अन्य लड़कियों को भी प्रोस्टिट्यूशन की चंगुल से आज़ाद करवाया था। उनकी एक पोस्ट में लिखा था कि मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं कर सकता, मैं आज एक सर्वाइवर हूँ जो दिखाती है कि हिम्मत और उम्मीदों में कोई भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है। उनकी इस हिम्मत ने ना सिर्फ उन्हें प्रेरणा का प्रतीक बनाया बल्कि समाज में उन महिलाओं के लिए एक नई सोच को जन्म दिया जो ऐसी परिस्थितियों में फंसी हैं। अर्चिता की जर्नी हमें ये बताती है कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से रोशनी की राह बनाई जा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि लोग अर्चिता की कहानी को देखने के बजाय गलत और अश्लील चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। उनकी इस हिम्मत को अपनाने की बजाय लोग उनकी प्राइवेट वीडियोज को सर्च कर रहे हैं। दरअसल गूगल पर लोगों ने अर्चिता के एडल्ट वीडियो को इतना सर्च कर लिया कि आज गूगल के टॉप ट्रेंड में अर्चिता फुकान ट्रेंड करने लगी। हैरानी की बात यह रही कि लोग उनकी हिम्मत और टैलेंट को देखने की बजाय उनके एडल्ट वीडियो की तलाश में इंटरनेट पर टूट पड़े। जब हमने भी देखा कि भाई क्या मामला चल रहा है, जब हमने गूगल पर बस अर्चिता फुकान ही टाइप किया था तो सर्च बार में आप देखेंगे तो अर्चिता फुकान वायरल वीडियो, अर्चिता फुकान एडल्ट वीडियो, अर्चिता वीडियो टेलीग्राम लिंक और कुछ ऐसे अश्लील कीवर्ड सामने आ गए कि जिनका जिक्र करना भी यहाँ पर ठीक नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि अर्चिता का एक लीक्ड एमएमएस भी वायरल हो रहा है। अर्चिता की रील्स में अगर आप देखेंगे इन सब से हटकर तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो असम की संस्कृति रही है उसका और ग्लोबल फैशन का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। उनकी स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस हो, बोल्ड स्टाइल हो, इन सब ने उन्हें असम से निकाल करके एक नेशनल और वर्ल्ड स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्चिता की एडल्ट फिल्म स्टार केंद्रा लस्ट के साथ जो मुलाकात की बातें हैं ये सबसे ज़्यादा ये हंगामादार रहा, क्योंकि इस तस्वीर के बाद कुछ न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस ने ये दावा कर दिया कि अर्चिता अमेरिकी एडल्ट इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही है। कुछ ने तो ये कह दिया कि केंद्रा लस्ट उन्हें गंदी फिल्म्स की दुनिया में ले जा रही हैं, लेकिन अर्चिता ने इन अफवाहों पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। अर्चिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि मेरा नाम सुर्खियों में है, अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन मैं ना तो कुछ कंफर्म कर रही हूँ ना ही कुछ डिनाई। कुछ रास्ते बेहद प्राइवेट होते हैं। कई यूजर्स ने अर्चिता के फोटोज और वीडियो को एआई जनरेटेड बता दिया। रेडिट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग इसे थर्स्ट ट्रैप स्कैम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि दोनों के बीच एक मीटिंग थी। सच क्या है ये तो अर्चिता ही बता सकती है, लेकिन इस तस्वीर ने उनकी फैन फॉलोइंग को अचानक सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उनकी हर पोस्ट में कॉन्फिडेंस दिखती है। अर्चिता फुकन आज सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो डिजिटल पहचान और औरतों को संघर्ष और उनकी आज़ादी के बहस का केंद्र बन चुकी है। उनकी कहानी कहती है कि कोई भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकता है। प्रोस्टिट्यूशन जैसे दलदल से निकलकर न केवल उन्होंने अपनी जिंदगी बदली बल्कि 8 अन्य लड़कियों को भी इस गंदी रास्ते से बाहर निकाला। उनकी डैने उनगर रील और केंद्रा लस्ट के साथ तस्वीर ने उन्हें वायरल तो बनाया ही, लेकिन यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग सच से ज़्यादा अफवाहों पे ज़्यादा उलझते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, हमें आपके कमेंट पढ़ने का इंतज़ार है। आप कमेंट कर आप जो भी विचार इस वीडियो पर रखते हैं हमें ज़रूर भेजें, हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।